आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं पर कंफ्यूज्ड हैं कि किन फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए? ये कंफ्यूजन वैलिड भी है क्योंकि आपको शायद ये ना पता हो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम इन फैक्टर्स से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपने कभी रोड ट्रिप की है तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपने अभी गाड़ी उठाई और चल दिए। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस टाइम निकलना है, ये सारे फैक्टर्स पहले कंसिडर करने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने से पहले भी आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 1, रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट गोल्स। किसी को रोड ट्रिप पर कश्मीर जाना है तो किसी को गोवा जाना है। सबकी रिक्वायरमेंट्स और विश अलग अलग होती है। वैसे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को भी रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टर के गोल्स अफेक्ट करते हैं। अगर कोई यंग इन्वेस्टर है जिसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, वो हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स जैसे कि इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं अगर कोई रिटायर होने वाला है और उनका गोल स्टेबल इनकम है तो वो हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स को नहीं चूज करेंगे। वो डेट फंड्स ऑप्ट कर सकते हैं जो स्टेबल रिटर्न्स और लो रिस्क के लिए जाने जाते हैं। चलिए जानते हैं फैक्टर नंबर 2, दैट इज पास्ट परफॉर्मेंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड। किसी भी म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस इन्वेस्टर के डिसीजन पर असर डालता है, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता। मार्केट कंडीशंस बदलने पर रिटर्न कम भी हो सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखना जरूरी है, लेकिन आपका डिसीजन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेट्स गेट टू नो फैक्टर नंबर 3, दैट इज फंड कैटेगरीज एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इन्वेस्टर्स के कई तरह के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जिनके लिए अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स बने होते हैं। आपको अपने गोल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फंड कैटेगरी चूज करनी चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी का गोल टैक्स बचाना है तो वो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी कि ELSS में इन्वेस्ट कर सकता है, जो टैक्स बेनिफिट्स के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देता है। दूसरी तरफ अगर किसी का गोल एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है तो वो हाइब्रिड फंड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड चूज कर सकता है, जिसमें इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है। अब जानते हैं फैक्टर नंबर 4, विच इज इकोनॉमिक कंडीशंस एंड मार्केट सेंटिमेंट्स। देश और दुनिया के इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन और रिसेशन म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट टैरिफ की काफी अनाउंसमेंट्स कर रही थी, जिससे मार्केट काफी वॉलेटाइल था। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से मार्केट गिर गया तो लोगों ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में कॉशन दिखाया, लेकिन मार्केट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि 2021-22 में बुल मार्केट आया था तो इन्वेस्टर्स ने इक्विटी फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट बनाए। अब जानते हैं फैक्टर नंबर 5, विच इज कॉस्ट एंड फीस। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट फीस होती है जो रिटर्न्स को अफेक्ट करती है। ये बात एकदम अच्छे से समझ लीजिए। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतने ज्यादा आपको नेट रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन याद रहे कि एक्सपेंस रेशियो सिर्फ एक फैक्टर है, फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी है। अगर फंड ए का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है और फंड बी का एक्सपेंस रेशियो 0.8% है तो फंड बी सस्ता होगा और लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करेगा। ये तब होगा जब रिटर्न्स मोर और लेस सेम हैं। अगर फंड ए फंड बी से कंसिस्टेंटली ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है तो थोड़ा एडिशनल एक्सपेंस रेशियो देना उतना खराब नहीं है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंड की कॉस्ट और फी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। अब चलते हैं फैक्टर नंबर 6 की तरफ, विच इज इन्वेस्टमेंट होराइजन। आप कितने लंबे टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल होगा। जनरल रूल तो ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो डेट फंड्स सूटेबल हैं, और अगर आप 10 से 12 साल या उससे ज्यादा यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड्स सूटेबल हैं। इक्विटी फंड्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो अपने अपने स्पेसिफिक टाइम होराइजन के हिसाब से चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग योर लॉन्ग टर्म इज। मान लीजिए कि अगर कोई 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चूज कर सकता है जो लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। साथ में अगर उसका कोई शॉर्ट टर्म गोल है जो उसको 2 से 3 साल में पूरा करना है तो उसके लिए डेट या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकता है जिसमें रिस्क कम हो और शॉर्ट टर्म गेन्स मिल सके।
अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 7, विच इज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस। म्यूचुअल फंड्स पर अलग अलग टैक्स रूल्स अप्लाई होते हैं जो इन्वेस्टर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले टैक्स इम्प्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द टैक्सेशन ऑन द म्यूचुअल फंड्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट हम आपको एक क्विक ओवरव्यू दे सकते हैं। 2024-25 के टैक्सेशन रेट्स के हिसाब से अगर आप इक्विटी फंड्स एक साल से पहले बेच देते हो तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। ये रेट्स जुलाई 2024 से अप्लाई हुए हैं। डेट फंड्स पर टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से लगता है जो ज्यादा हो सकता है। अब जानते हैं फैक्टर नंबर 8, दैट इज प्रोफेशनल एडवाइस एंड पीयर इन्फ्लुएंस। कई इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स या दोस्तों की सलाह पर म्यूचुअल फंड्स चूज करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत बात नहीं है, लेकिन पीयर इन्फ्लुएंस से डिसीजन लेने के पहले आपको अपने फाइनेंशियल नीड्स और रिस्क टॉलरेंस को समझना जरूरी है। टू रैप इट अप, हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स वेरियस इन्वेस्टर नीड्स को मीट करने के लिए डाइवर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऑफर करते हैं। चाहे आप ग्रोथ, स्टेबिलिटी या टैक्स एफिशिएंसी की तलाश कर रहे हो, इन फैक्टर्स को समझना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। बजाज फिनसर्व एएमसी फ्लेक्सी कैप, लिक्विड, ओवरनाइट, आर्बिट्रेज और मनी मार्केट फंड्स जैसे स्कीम्स का रेंज प्रोवाइड करता है जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऑफर करते हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन रिटर्न्स मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। आप इन्वेस्ट करने से पहले कौन से फैक्टर्स देखते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.